गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आए आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। और ये जो टॉपिक है आपके बायोलॉजी वाले पार्ट का अंतिम चैप्टर है। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पार्ट आता है। तो बायोलॉजी का ये जो लास्ट पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी, ये एक हालांकि देखे तो बहुत लेवल का टॉपिक होता है। उच्च क्लासों के अंदर इसको पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर, SI के अंदर, इनके अंदर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए बायोटेक्नो से रिलेटेड। जैसे आपने नाम सुना होगा डोली भेड़, रोजी गाय, उसके अलावा बीटी कपास, इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन भी हमारे बाकी ना रहे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपको पढ़ाना जरूरी समझा। बाकी जनरल साइंस के अंदर इस टॉपिक को लगभग कहीं भी आपको पढ़ाने देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज हम बायोटेक्नो या जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो बायोटेक्नो या जैव प्रौद्योगिकी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी यानी आज की नई टेक्निक का उपयोग करके मानव के काम की चीजें बनाना, वो क्या है बायोटेक्नोलॉजी। एक आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, यानी उसी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके मानव के या जीवों के जीन को चेंज कर दिया जाता है। अब जीन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कोशिका वाले चैप्टर के अंदर, एक होता है DNA, एक होता है जीन और एक होता है गुणसूत्र। यानी किसी भी जीव के अंदर कोई भी लक्षण है, उस प्रत्येक लक्षण को निर्धारित करने वाली एक छोटी सी इकाई होती है, उसे क्या बोला जाता है, जीन। अब ये जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे मेरे अंदर एक जीन है जिसके अंदर मेरी लंबाई है, तो मेरी लंबाई को निर्धारण करने वाला मेरे शरीर के अंदर जीन होगा। अब क्या दूसरा व्यक्ति है जो बोना है, अब मेरे शरीर से उस लंबाई वाला जीन निकालकर उस शरीर व्यक्ति के शरीर में अंदर डाल दिया जाता है, जिससे उसकी लंबाई बढ़ जाए। ठीक है, उसी प्रकार जैसे एक किसी फसल की पैदावार ज्यादा हो रही है और दूसरी फसल की किस्म है वो बढ़िया है, अब हमें दोनों को मिक्स करना है। जैसे फसल भी ज्यादा होनी चाहिए और किस्म भी बढ़िया होनी चाहिए, तो फिर एक नई संकर फसल उत्पन्न की जाती है, जिसमें एक जीन बढ़िया पैदावार वाली का निकाल लिया और एक जीन जिसकी किस्म अच्छी है उस किस्म का जीन निकाल लिया। उन दोनों जीनों को मिलाकर एक नई किस्म विकसित की, वो एक संकर किस्म होगी जिसके अंदर पैदावार भी ज्यादा होगी और किस्म भी बढ़िया होगी। तो इससे आर्थिक सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बायोटेक्नो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मकसद यही है कि मानव के उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना नई नई टेक्निक का यूज करके। जैसे अभी मैंने आपको नाम बताया बीटी कपास। बीटी कपास क्या होता है कि बीटी कपास के अंदर बोलवर्म नाम का एक कीट लग जाता था, जिससे कपास की पत्तियों में छेद हो जाते थे और फसल का नुकसान होने लगा, आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। तब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या किया, उस कपास की एक नई किस्म विकसित की जिसका नाम था बीटी कपास, बेसिलस थुरेंजियसिस, ये उसकी फुल फॉर्म थी बीटी कपास की। तो बीटी कपास एक नई कपास की किस्म थी जिसके अंदर जो बोलवर्म कीट होता है, उसको रोग उत्पन्न करने वाला, उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता थी। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ कि फिर वो कीट अगर उस फसल को नुकसान पहुंचाता, फिर भी वो फसल है वो नष्ट नहीं होती। एक बनाएगी रोजी गाय। आप देखते हो कि छोटे बच्चे का जैसे नवजात शिशु का जन्म हुआ और उसकी माँ की डेथ हो गई, अब उस बच्चे को अगर सीधे गाय का दूध पिलाएंगे तो उसके अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पाचन तंत्र में भी आपको बताया था कि उसके अंदर रेनिन नामक एंजाइम होता है और वो एंजाइम माँ के दूध को ही पचा सकता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए गाय बनाएगी जिसका नाम था रोजी गाय। रोजी गाय के अंदर ऐसे जीन डाले गए जिससे उसका दूध बिल्कुल स्तनधारी माँ के दूध के जैसा था, जो नवजात शिशुओं के लिए उपयोग था। एक थी डोली भेड़, उसी प्रकार की संकर किस्म विकसित की गई थी। तो कुल मिलाकर बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है कि नई नई टेक्निक का यूज करके ऐसी चीजें बनाना जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होती है और मानव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं एक एक करके पॉइंट। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, इसका जनक है कार्ल एरेकी। ये ज्यादा वैज्ञानिक काम का नहीं है, पहले ही बता देती हूँ। इसकी परिभाषा क्या है, विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके मानव लाभ हेतु उत्पादों का निर्माण करना क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। अगला जो पॉइंट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, या इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका जो जनक है ना पाउल बर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पाउल बर्ग है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पाउल बर्ग। अब
बायोटेक्नो के अंदर हिस्सा का क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसमें क्या किया जाता है कि आनुवांशिक जीनों में काट छांट करके नया उत्पाद बनाना, यानी किसी के अंदर वो लक्षण नहीं है, दूसरे जीव के जीन को निकाला उस व्यक्ति में या उस जीव में डाला तो उसके अंदर भी वो लक्षण उत्पन्न हो गए, यानी उसके खुद के जीनों में काट छांट करके नया उत्पाद बनाना, नई चीज बनाना, वो किसके अंदर किया जाता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक नाम आ गया मतलब जीनों से संबंधित है, जीन की काट छांट होगी, चाहे पौधे के अंदर हो, चाहे मनुष्य के अंदर हो, चाहे दूसरे जीवों के अंदर हो। आपको पता होगा सबसे पहले आनुवांशिक अभियांत्रिकी का यूज किया था चूहे के अंदर। चूहे के अंदर एक साइज बढ़ने वाली जीन डाल दी गई जिससे एक बड़ा चूहा बन गया जिसका नाम रखा गया था सुपर माउस। हमेशा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेचारे चूहों को ही मारा गया, जब भी प्रयोग किया हो, कोई टीके का प्रयोग करना हो तो चूहे के टीका लगा दिया, इंजेक्शन का, दवाइयों का। ये बायोटेक्नो आनुवंशिक अभियांत्रिका, जब भी इन्हें कुछ यूज करना हो, किसी जीव में रिएक्शन देखना हो तो इन्होंने चूहों को ही पकड़ा। तो सबसे पहले आनुवंशिक अभियांत्रिकी से जो जीव बनाया गया वो कौन सा था, सुपर माउस। चूहे के अंदर ऐसी जीन डाल दी गई जिससे उस साइज सामान्य की तुलना में वो ज्यादा बढ़ गई, तो उसका नाम क्या दिया गया, सुपर माउस। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक आपको ध्यान रखना है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है, फाउलबर्ग। अगला पॉइंट है, इसी तकनीक से सर्वप्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपने पुनर्योजित डीएनए नाम सुना होगा, आपने पुनर्योजित डीएनए नाम सुना होगा। पुनर्योजित डीएनए यानी जो डीएनए में सामान्य लक्षण नहीं थे उस नए डीएनए को बनाने के लिए उसके अंदर जीनों के अंदर काट छांट की गई और जो नया डीएनए बनाया गया उसका नाम क्या था, पुनर्योजित डीएनए। ये भी ध्यान रखना आपको। अगला है जीएमओ। अब देखिए, इस अभियांत्रिकी का उपयोग करके हम जो जो नए जीव बनाते हैं उन जीवों को क्या बोला जाता है, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी आनुवांशिक रूपांतरित जीव। ऐसे जीव जिनके जीन है वो विभिन्न तकनीकों द्वारा परिवर्तित कर दिए गए, रूपांतरित कर दिए गए हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, जीएमओ या आनुवांशिक रूपांतरित जीव। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना आपको, बीटी कपास, डोली भेड़, रोजी गाय। ठीक है, क्वेश्चन एक बार क्या आया था, डोली क्या है, ये एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डोली क्या है। क्वेश्चन में था गाय है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, तो आपको ध्यान रखना है डोली तो है भेड़ और रोजी है गाय, और ये बीटी कपास जो बोलवर्म कीट के प्रति प्रतिरोधी थी, बोलवर्म कीट के प्रति प्रतिरोधी, और बीटी की फुल फॉर्म है बेसिलस थुरेंजिएसिस, बेसिलस थुरेंजिएसिस। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया, बीटी कपास में बीटी की फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस थुरेंजिएसिस। इसके बाद आगे एक नाम आ रहा है प्लाज्मिड। क्या होता है प्लाज्मिड, देखिए जैसे एक जीव से दूसरे जीव के अंदर जीन को ट्रांसफर करना है, और आपको पता है कि जीन है वो डीएनए के अंदर होते हैं, तो हमें डीएनए चाहिए जो जिससे हम क्या करेंगे, जीन चिपका कर आगे वाले जीव के अंदर भेजेंगे। तो ज्यादातर इस प्रक्रिया के अंदर जो डीएनए काम में लिया जाता है वो बैक्टीरिया का डीएनए काम में लिया जाता है। एक वृत्ताकार डीएनए होता है इस प्रकार का, और इसके अंदर खुद के क्या होते हैं, जीन होते हैं। ये बैक्टीरिया का डीएनए है जिसके अंदर खुद के क्या होंगे, जीन होंगे। अब हमें इसके अंदर एक दूसरे जीन को मैच करना है, इसके अंदर जोड़ना है और दूसरे जीव में डालना है, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ एक और अपने वाला जीन जोड़ देते हैं जो हमें आगे वाले जीव के अंदर भेजना है। अब ये डीएनए है, इसको हम क्या करेंगे, आगे वाले जीव के अंदर डाल देंगे, तो इस जीव के अंदर इसके लक्षण भी प्रकट होंगे और इसके लक्षण भी प्रकट होंगे, यानी अपना वांछित उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, लक्षण प्राप्त या उत्पाद प्राप्त। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड एक वृत्ताकार बैक्टीरियल डीएनए है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त वाहक, वाहक किसको बोलते हैं, ले जाने वाला, वाहक यानी ले जाने वाला, किसी एक जीव से दूसरे जीन को ले जाने के लिए जो गाड़ी काम में ली जाती है वो गाड़ी कौन सी होती है, प्लाज्मिड। बैक्टीरिया का डीएनए होता है, इसके अंदर गुण क्या है, ये खुद के लक्षणों को भी नहीं खोता है, अपने लक्षणों को बनाए रखता है,
साथ में जो आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है उसके लक्षण को भी प्रकट कर देता है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर कुछ और पॉइंट्स बता दूं मैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्सों को जो बायोटेक्नो के अंदर आएगा आपके। देखिए एक नाम आता है आणविक कैंची। आणविक कैंची, देखिए जैसे कोई डीएनए है, ये डीएनए है और इसके इस वाले भाग को हमें हटाना है और इसकी जगह एक दूसरा भाग लाकर जोड़ना है। तो हमें क्या करना, इसको काटने के लिए कैंची चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको काटने के लिए कैंची चाहिए, और ये कैंची क्या है? एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो जो पॉइंट्स बता रही हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे के एग्जामों में आए हुए इन परक्यूशन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसे क्या कहा जाता है? आणविक कैंची। क्योंकि बायोटेक्नो के अंदर डीएनए को या आनुवंशिक अभियांत्रिकी में डीएनए को ये कैंची एक विशिष्ट स्थल से ही काटती है, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं तोड़ फोड़ सकती। जैसे कैंची हम क्यों यूज लेते हैं? कुछ स्पेशल कट लगाने के लिए, ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना कट सके। तो आणविक कैंची का उपयोग भी डीएनए को विशिष्ट स्तर से काटने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आणविक कैंची। और ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। देखिए एक प्रक्रम आता है पीसीआर। पहले तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसके जनक थे इस क्रिया के कैरी मुलिस। कौन थे? कई बार क्वेश्चन पूछा गया पीसीआर के जनक कौन है या पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है। अब ये पीसीआर है क्या? अगर हमें डीएनए की संख्या बढ़ानी है, डबल करनी है, उसकी फोटोकॉपियां निकालनी है, डीएनए की फोटोकॉपियां निकालनी है, तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। किसका? पीसीआर का, यानी डीएनए की प्रतिकृति में सहायक। डीएनए की प्रतिकृति में सहायक, यानी फिंगरप्रिंट लेते हैं किसी अपराध के अंदर, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, या शरीर की कोई कोशिका मिल जाती है, उसके डीएनए को पहले संख्या में बढ़ाया जाता है, फिर उनको देखा जाता है कि ये किस प्रकार का डीएनए कैसे मैच कर रहा है। तो संख्या बढ़ाने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसका नाम क्या है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका जनक है कैरी मुलिस और इसका उपयोग क्या है? डीएनए की प्रतिकृति करने में सहायक होती है। नोट कीजिए। इसके बाद दो पॉइंट आते हैं। एक, सबसे पहले एक कृत्रिम रूप से बायोटेक्नो के द्वारा एक हार्मोन बनाया गया था जिसका नाम था ह्यूमुलिन। और ह्यूमुलिन एक प्रकार का कृत्रिम इंसुलिन था, यानी कृत्रिम इंसुलिन। अभी पिछले दिनों मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा एक इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है और ये हार्मोन शरीर में रक्त से कोशिका के अंदर ग्लूकोज को भेजता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर शुगर या डायबिटीज हो जाता है। तो इस इंसुलिन को कृत्रिम रूप से बनाया गया जिसका नाम क्या था? ह्यूमुलिन। यानी कृत्रिम इंसुलिन कौन सा था? ह्यूमुलिन। और इसे बनाया था एक अमेरिका की एली लिली कंपनी द्वारा निर्मित था। ये अमेरिका की एली लिली कंपनी द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये प्रथम कृत्रिम हार्मोन था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रथम कृत्रिम हार्मोन कौन सा था? ह्यूमुलिन, जो क्या था? एक प्रकार का इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है लास्ट के अंदर, जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी। जीन चिकित्सा क्या होती है? किसी का खराब जीन पर प्रतिस्थापित करके नया जीन लगाना,
क्या कहलाता है? जीन चिकित्सा, यानी खराब जीन को प्रतिस्थापित करना, खराब जीन को प्रतिस्थापित करना। और इस चिकित्सा का सबसे पहले उपयोग किया गया था एक 4 वर्षीय लड़की के अंदर। एक बीमारी थी अदा, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की उसके अंदर कमी थी, और उस एंजाइम की कमी से शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटीबॉडी बनना बंद हो जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, तो फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए उसके जीन को क्या किया? प्रतिस्थापित किया, यानी उस बच्ची के अंदर क्या की गई? जीन चिकित्सा। क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम जीन चिकित्सा किस में की गई? 4 वर्षीय लड़की में की थी। किस बीमारी को दूर करने के लिए? अदा, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए। तो यह सर्वप्रथम 1990 में 4 वर्षीय लड़की में अदा, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए की गई। ठीक है, तो ये पॉइंट जीन चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 4 वर्षीय लड़की में 1990 में की गई थी, और किसकी कमी को दूर करने के लिए? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए। ये किस में सहायक है? प्रतिरक्षा में सहायक। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके साथ ही हमारे बायोटेक्नो के साथ ही हमारे जो जनरल साइंस के अंदर सामान्य जो जीव विज्ञान का पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है, वो कंप्लीट होता है। तो यहीं तक की थी हमारी क्लास। मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।